हेलो गाइज, कैसे आप सभी। सो गाइज, यहाँ पर हम लोगों ने जो चैनल बनाया अपना वाइट बोर्ड, उस पर मैंने जैसा आपसे वादा किया था कि मैं आपको यहाँ पर एनसीईआरटी सॉल्यूशन मैथ्स का रीजनिंग के कुछ चैप्टर्स मैं आपको कराऊंगा, मैथ्स कंपटीशन की भी मैं आपको कराऊंगा। यहाँ पर उसी सीरीज़ में आज हम लोग मैथ्स की बात करते हुए राकेश यादव सर की एक बुक 9700 प्लस मैथ्स का करवाने वाले हैं गाइस। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू को देखते हुए बेहद इंपॉर्टेंट है। सीजीएल का आपका मेंस तो होना ही होना है, जब तक जितना हो जाएगा उतना। और गाइस उसके बाद में आपका 2021 के लिए सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस आपका आ चुका है गाइस। और भी बहुत सारे एग्जाम्स में, ना केवल एसएससी के ही, बाकी बहुत सारे यूपीएसआई, एसएससी, आपका बहुत सारे एग्जाम ऐसे हैं जिनमें जरूरत पड़ने वाली है, लेखपाल वगैरह में। सो गाइस यहाँ पे आप लोग वीडियो देखेगा, 1 बाय 1 सम्स आपको बोर्ड पर दिखेगा, मैं आपको सोल्व करवाता हुआ चला जाऊंगा गाइस। यहाँ पर जो पहला सम्स आपके सामने कह रहा है वो मैंने लिया है सन 1999 से गाइस। यहाँ पे एक पीडीएफ इनका मैंने बुक डाउनलोड किया है, वहाँ से ही गाइस 1999 से पहला समय आपका कह रहा है कि 7/6, 7/9, 4/5 और 5/7 में सबसे स्मॉलेस्ट कौन है। सो गाइज आपको यहाँ पे बताना है कि इसमें स्मॉलेस्ट कौन सा है, यानी कि सबसे छोटा कौन है। ओके गाइज, पहले समझ लीजिए इस बात को। देखिए, करने के दो तरीके हैं इसको, सवाल को। एक तरीका तो ये है कि मैं इनको साथ साथ डिवाइड करना शुरू कर दूं और अपना काम शुरू कर दूं गाइज। यहाँ पे पहला तरीका तो ये है। दूसरा तरीका ये है गाइज, मैं आपसे कहूँगा कि आप कम से कम 1 to 10 आप फ्रैक्शन याद ही रखिए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा आपके लिए गाइज। यहाँ पे 1 to 10 अगर आप याद रख सकते हैं गैस, तो इससे बेस्ट मेथड आपके लिए नहीं रहेगा, क्योंकि यहाँ पर आप लोग बहुत सारे सम्स चुटकियों में सोल्व कर करके भाग जाएंगे अपने। यस गैस, मैं भी इसी तरीके से अप्लाई करता हूँ मेथड को। जैसे कि 1/2 आपका आएगा 50, यहाँ पर आएगा 0.33, 25, 20, 16 ये चलता रहेगा, लगभग 16 या 17 इसको मान लीजिए आप। यहाँ पे 14, यहाँ पे 12.5, यहाँ पर 11.11, यहाँ पे 10 पूरा। इस गैस मतलब ये अप्रॉक्स वैल्यूज़ हैं, अगर आप डिवाइड करेंगे तो लगभग इसी के आसपास यहाँ वैल्यूज़ आपके आने वाली है। अब अगर गैस मैं बात करूँ यहाँ पे 1/6 की, तो 6 आपका आया था, 16 या 17 में से कोई भी एक, तो 7 से सीधा मल्टीप्लाई करेंगे जो आपका लगभग आ जाएगा 100 या फिर 102 के आसपास। अगला की अगर बात करूँ 7/9 की, तो यहाँ पर भी ये वही प्रोसीजर है गैस। यहाँ पे भी आपका 1/9 है 11 7 just 77 गैस यहाँ पे रहने वाला है। अगर मैं बात करूँ 1/5 की, जो है कि आपका 20, 24 जा 80, सो गैस यहाँ पे ये भी रहने वाला है। अगर मैं बात करूँ 5/7 की, तो गैस यहाँ पे 7 में आपका आ रहा है 14, 5 just 70। सो गैस अगर मैं बात करूँ इसमें सबसे छोटे की, तो गैस यहाँ पे दिख रहा है मुझे ये, यानी कि 5/7 जो है यहाँ पे सबसे छोटा है। एक तरीका तो है गैस इसका ये करने का। दूसरा तरीका गैस क्या है कि मैं इसको यहीं से ही डिवाइड करता हुआ चलूँगा और आपको वैल्यूज़ देखनी शुरू मिल जाएंगी। लाइक 7 को 6 से डिवाइड करेंगे तो 6 1 जा 6, ये इतना आ गया है। 7 को 9 से डिवाइड करेंगे, जाएगा ही नहीं, ये इतना आ जाएगा 0.77। 4 को 5 से डिवाइड करेंगे तो ये आपका आ जाएगा लगभग इतना। और अगर उसके बाद में मैं 5 को 7 से डिवाइड करूंगा तो गैस यहाँ पे सबसे छोटा जो हमारा आ रहा है वो आपका आ रहा है ये वैल्यू। और इसका आंसर वैसे भी मैंने आपको यही बताया था। तो ये दो तरीके हैं इन सम्स को सोल्व करने के गैस। यहाँ पे जो आपको बेहतर लगे आप उससे वो तरीका अप्लाई कर सकते हैं। सम्स नंबर सेकंड आपको बोर्ड पर दिखेगा। आप गैस यहाँ पे सम्स नंबर सेकंड क्या कह रहा है उसको देखिएगा। कह रहा है कि 997 का क्यूब क्या होगा, व्हाट इज द क्यूब ऑफ 997। हालांकि गैस यहाँ पे क्यूब के लिए एक स्पेशल आपको फॉर्मूला लगाना होता है, जो कि मैं आपको बताने वाला हूँ। सो गैस यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आप इसे 100-3 पढ़ते हुए आगे बढ़े और उसका क्यूब करना शुरू करें। फॉर्मूला रहेगा आपका a - b का क्यूब, जो कि है a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3a² b प्लस 3ab स्क्वायर। इस गैस यहाँ पे a क्यूब यानी कि 1000 का क्यूब माइनस 3 का क्यूब माइनस 3 1000 का स्क्वायर इंटू b प्लस 3a और b का स्क्वायर।
यस गाइस, यहाँ पे आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 27 3 3 जा 9 और यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 ऐसे यहाँ पे 3 3 9 3 जा 27 और ये इतनी जीरो लगा देनी है। कैसे यहाँ पे दोनों ये प्लस के हैं, ये दोनों ऐड हो जाएंगे और ये दोनों माइनस के हैं, ये दोनों ऐड हो जाएंगे। 1 2 3 4 5 यहाँ पे पहले 3 जीरो से 3 जीरो आप लिखिएगा पूरी, फिर 27, उसके बाद में 4 जीरोस, ये आपका आ चुका है गाइस। यहाँ पे इसमें से माइनस कीजिएगा 9 0 0 0 0 27, 10 में 7 गया 3, 9 में से 2 गया 7, 9 में से 0 गई 9, 6 में 0 गई 6, 2 में से 0 गया 2, 10 में से 9 गया 10, 0 में से 0 गई 0, 10 में से 9 गया 1 और ये 9 9। सो गाइस यहाँ पे मतलब माइनस प्लस में अगर कोई मिस्टेक रही हो तो आप उसको चेक कर लीजिएगा, लेकिन गाइस तरीका इसका आपको यही अप्लाई करना होगा गाइस। a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, जो कि एक सिंपल और साधारण सा मेथड है गाइस। इस गाइस चलते हैं गाइस यहाँ पे सम्स नंबर नेक्स्ट की तरफ। सो गाइस सम्स नंबर नेक्स्ट जैसा कि आपको दिख रहा है, कह रहा है कि किसी संख्या को 899 से भाग देने पर 83 शेष बचता है, उसी संख्या को 23 से भाग देने पर क्या शेष बचेगा, आपको ये बताना है गाइस। यहाँ पे सम से आपका कह रहा है कि किसी संख्या को 899 से भाग देने पर 83 शेष बचता है, उसी संख्या को 29 से भाग देने पर क्या शेष बचेगा। गाइस ध्यान दीजिएगा, उसने कहा कि संख्या को 899 से भाग देने पर 63 शेष बचता है। कितना बचता है? उसी संख्या को 29 से भाग देने पर क्या शेष बचने वाला है। गाइस यहाँ पे ये सवाल करने से पहले मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा जानकारी देना चाहूँगा गाइस, तब मैं सवाल की तरफ बढ़ूंगा आपके साथ में। गाइस जरा ध्यान दीजिएगा, अगर कभी एग्जाम में सम्स इस तरह का आ जाए, वो कहने लगे कि किसी संख्या को 5 से भाग देने पर 2 शेष बचता है। कितना बचता है? 2 शेष बचता है। तो उस संख्या के दुगने को 5 से भाग देने पर क्या शेष बचेगा। गाइस मैं पूरा सवाल नहीं लिख रहा हूँ, मैं सिर्फ बोल रहा हूँ, सुनिएगा और समझिएगा। किसी संख्या को 5 से भाग देने पर अगर 2 शेष बचता है तो उस संख्या के दुगने को 5 से भाग देने पर क्या शेष बचेगा। उसने कहा कि संख्या को 5 से भाग देने पर 3 शेष बचता है, उस संख्या के 3 गुने को 5 से भाग देने पर क्या शेष बचेगा। गाइस उसने कहा आपसे कि किसी संख्या को 5 से भाग देने पर 2 शेष बचता है, उस संख्या के स्क्वायर को 5 से भाग देने पर क्या शेष बचेगा। सो गाइस इस तरह सम्स में हम लोग क्या करने वाले हैं, जो उसने यहाँ किया वही हम लोग शेष के साथ भी करने वाले हैं। उसने यहाँ पर इसको डबल किया, हम शेष को भी यहाँ पर डबल कर देंगे, यानी कि 2 2 जा 4 ही शेष बचने वाला है, ये ध्यान रखें। यस गाइस यहाँ पे 4 शेष बचेगा। जैसे कि उसने यहाँ पे कहा ट्रिपल, तो ट्रिपल इसका कर देंगे, 3 3 जा 9 शेष बचेगा। लेकिन गाइस यहाँ पे 9 5 से डिविजिबल है, अगर ये वाला नंबर इससे डिविजिबल होगा तो हम इसको डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पे बचने वाला आपका 4 रिमाइंडर। क्या बचेगा गाइस यहाँ पे? 4 रिमाइंडर। यहाँ पर x को 5 से डिवाइड करने पर 2 हमारा बच रहा है, एक्स स्क्वायर को 5 से डिवाइड करने पर क्या बचेगा, उसने स्क्वायर किया, हम भी इसका स्क्वायर कर देंगे, 2 2 जा 4 आपका रिमाइंडर बचेगा। एक बात का गाइस और ध्यान रखेगा, जो भी नीचे डिविजन होता है गाइस यहाँ पे जिससे आपको डिवाइड किया जा रहा है किसी नंबर को, कभी भी रिमाइंडर उससे ज़्यादा नहीं बचना चाहिए। लाइक अगर हम 5 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर 0 1 2 3 4, इससे ऊपर आपका रिमाइंडर नहीं आ सकता है गाइस, इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखें। यहाँ वो कह रहा है कि नंबर आपका 899 से डिवाइड किया गया, 63 आ रहा है। नंबर में कोई चेंजेस नहीं की गई है, बस इस नंबर की जगह इस नंबर से डिवाइड किया जा रहा है। आप डायरेक्ट इसको डिवाइड कीजिएगा, क्योंकि मैंने कहा कि रिमाइंडर इससे ज़्यादा नहीं बचना चाहिए और ये रिमाइंडर इससे ज़्यादा है गाइस। जैसे मैंने यहाँ पे रिमाइंडर इससे ज़्यादा था तो मैंने इसको डिवाइड किया था, ऐसे मैं 63 को डिवाइड करूँगा 29 से, 29 2 जा 58, यहाँ पे आपका 5 रिमाइंडर बचने वाला है गाइस। गाइस यहाँ पे जरा और कुछ एग्जाम्पल के साथ में समझिएगा। उसने कहा आपसे कि किसी नंबर को 9 से डिवाइड करने पर 2 से बचता है आपका, कितना बचता है गाइस? 2 रिमाइंडर बचता है। उस नंबर के 4 को 9 से डिवाइड करने पर क्या रिमाइंडर बचा है गाइस? तो हम लोग रिमाइंडर को भी 4 ही कर देंगे यहाँ पे, तो गाइस 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 रिमाइंडर बचेगा। लेकिन गाइस ये जो 16 है हमारा 9 से ज़्यादा है, हम लोग 16 को फिर से 9 से डिवाइड करेंगे तो गाइस हमारा 7 रिमाइंडर बचने वाला है।
यानी कि जो वो इसके साथ करेगा वही आपको इसके साथ भी कर देना है गाइज। यहाँ पे डबल कर रहा है तो डबल, ट्रिपल कर रहा है तो ट्रिपल, स्क्वायर कर रहा है तो स्क्वायर, क्यूब कर रहा है तो क्यूब। बस आपको ध्यान देना है कि वो बचने वाला रिमाइंडर डिविजर से ज़्यादा ना हो जाए किसी भी तरह से बस। इस गाइस आपका रिमाइंडर हमेशा डिविजर से कम रहना चाहिए, भाजक से कम रहना चाहिए गाइस। इस बात को खूब अच्छे से ध्यान रखें। नेक्स्ट सम देखिए गाइस, यहाँ पे सम्स नंबर 4, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, कह रहा है कि 9 की पावर 6 माइनस 11 को जब 8 से डिवाइड दिया जा रहा है तो क्या आपका रिमाइंडर बचने वाला है। गाइस यहाँ पे 9 की पावर 6 माइनस 11 को जब 8 से डिवाइड करना जा रहा है तो रिमाइंडर क्या बचेगा। गाइस यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 9 की पावर 6 को आप लिखिएगा 8 + 9, 8 + 1 सॉरी, और डिवाइड बाय 8, और 11 को डिवाइड कीजिएगा आप 8 से ही। मैंने इनको अलग अलग रख दिया गाइस, 9 को मैंने यहाँ रखा और 11 को मैंने यहाँ रखा। बस मैंने 9 को नीचे वाले की फॉर्मेशन में मैंने इसको डिवाइड कर दिया है 8 + 1, 8 से 8 पूरा आपका डिवाइड हो जाएगा। यहाँ बचने वाला है आपका 1। लेकिन गाइस यहाँ पे एक बात का ध्यान रखें, आप लोगों का जो 1 बच रहा है गाइस, यहाँ पे जो आपका ये 1 बचने वाला है गाइस, यहाँ पे उसको आप 1 नहीं लिखेंगे डायरेक्ट गाइस, इस बात का ध्यान रखना। बल्कि गाइस जो भी पावर ऊपर होगी उससे हम लोग उसकी मल्टीप्लाई करके तब रखेंगे। हालांकि ये बात अलग है कि 1 का आप लोग 6 करेंगे तो 1 ही आने वाला है, तो यहाँ रिमाइंडर बचेगा आपका 1, और यहाँ जब हम लोग रिमाइंड करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे तो बचने वाला है 3। गाइस यहाँ पे 8 में रहेगा ही रहेगा। 3 में से 1 जाएंगे तो माइनस के 2 आपका बचने वाला है। अब आप 8 में से 2 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यानी कि आपका 6 रिमाइंडर रहने वाला है गाइस यहाँ पे। इस गाइस यहाँ पे 6 आपका रहेगा रिमाइंडर। यहाँ गाइस अगर यहाँ पे पावर आपकी कुछ और होती तो मैं उससे मल्टीप्लाई करता, और अगर यहाँ पे मेरा कुछ और बचने वाला होता तो मैं उससे मल्टीप्लाई करता उसकी। लाइक अगर यहाँ पे 2 रहता तो 2 को मुझे 6 से मल्टीप्लाई करना होता। मैंने आपसे कहा कि 1 को 1 नहीं रखना है, ऐसा मतलब जैसे कि अगर यहाँ पर 2 आ जाएगा तो 2 को 2 नहीं रखना है, 2 की 6 टाइम मल्टीप्लाई करनी है गाइस यहाँ पे। हालांकि ऐसा जब कोई सम आएगा तो देखा जाएगा। फिलहाल जैसा है मैंने आपको वैसा करने की कोशिश की है। तो गाइस यहाँ पे उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बात समझ में आई होगी। गाइस मिलते हैं नेक्स्ट सम्स में, नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।